शहर में पानी से भरे बादलों की यलगार। सुबह सवेरे से मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। मौसम खुशगवार, हवा में खुनकी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। लक्ष्मी चौक, बिडन रोड, मुजंग, कूपर रोड पर बूंदाबांदी। समनाबाद, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड पर रिमझिम। हवा में नमी का तनासुब 70% तक जा पहुंचा। आज दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर बादल जौबन पर रहेंगे। शहर में कहां कितनी बारिश हुई, रिकॉर्ड सामने आ गया। जेल रोड पर 1.5, एयरपोर्ट पर 1, गुलबर्ग में 2.8, लक्ष्मी चौक में 1.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अपर माल में 1.6, मुगलपुरा में 2.8, ताजपुरा 2.8, निश्तर टाउन में 3 मिलीमीटर बारिश हुई। पानीवाला तैराब में 2.8, फरखाबाद में 3 मिलीमीटर बारिश, गुलशन रावी में 3, इकबाल टाउन में 1.3, समनाबाद में 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। स्पीकर मलिक अहमद खान से लाहौर में चीन के नए तैनात काउंसल जनरल की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फरोग, CPEC के मंसूबों और नए शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने चीन के नए तैनात होने वाले काउंसल जनरल को मुबारकबाद दी। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था, पाक चीन दोस्ती, एतमाद और मोहब्बत पर मबनी लाजवाल रिश्ता है। पार्लिमानी वफूद के तबादलों से ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। चीन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक सच्चे और मुखलिस दोस्त का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर में नए तैनात चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन और CPEC के मज़ीद फरोग पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और दोस्ती पर जोर। वज़ीर आला ने कौंसल जनरल की सफारती महारत को सराहा। मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना दोस्ती की बहुत कदर करते हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का अरब ममालिक के वज़राए खारिजा का इजलास बुलाने के फैसले का खैर मकदम। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी का कहना था, जंग बंदी के हवाले से फौरी इक़दाम उठाए जाएं। फ़लस्तीन के मामले पर भी एक वाज़े और दो टोक लाहे अमल देना चाहिए। अमन के क़याम के लिए और जंग के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल का गैर कानूनी कार्गो चार्जेस के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, इजाफी चार्जेस बरामदात के लिए नुकसानदेह है। गैर कानूनी वसूलियों पर हुकूमत मुदाखलत करे। इजाफी अखराजात आलमी मुसाफकत कम कर रहे हैं। बरामदी शोबे को रिलीफ दिया जाए। एविएशन हुकाम फौरी नोटिस दें। गैर मुनसिफाना कार्गो चार्जेस फौरी वापस लिए जाएं। बरामद कुंदगान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल का मामला। PIA ने फजेरा के लिए अपनी परवाज़ों को आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक फजेरा की परवाज़ों को अगले 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया। PIA मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अलईन के लिए अपनी परवाज़ें जारी रखेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें फ़िलहाल सिर्फ अलईन के लिए ऑपरेट की जाएंगी। सूबाई वज़ीर तमीरात मवासलात मलिक सुहेब अहमद बट की ज़ेर सदारत इजलास। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की मज़ार की बहाली का जायजा लिया गया। इजलास में दरबार में अब तक की तामीराती पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। मलिक सुहेब बट का कहना था, दरबार की मेन बिल्डिंग और अहाता की बहाली और तज़ीन व आराइश का काम जारी है। पंजाब हुकूमत दरबार पर आने वाले ज़ायरीन को बेहतर सहूलतें देने के लिए कोशा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का ईद पर ज़ायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली और टिकट ब्लैक रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। तमाम बस स्टैंड्स पर किराया नामे नुमाया आवेजा करने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए।
के करीब आते ही परदेसियों का बस अड्डों पर रश। सिटी बस टर्मिनल बंद रोड पर टिकट काउंटर्स के बाहर घंटों इंतजार मामूल बन गया। टिकट के हसूल के लिए तवील कतारें लग गईं। बाज़ मकामात पर ब्लैक में टिकट फरोख्त होने का इंकशाफ। बर वक्त टिकट न मिलने पर शहरियों की शिकायत बढ़ने लगी। मुसाफिर लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर। आमद शहर के बाजारों की रौनकें दोबाला। खवातीन की बड़ी तादाद ईद के कपड़ों की खरीदारी के बाद मैचिंग ज्वेलरी की तलाश में निकल पड़ी। ज्वेलरी, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर गैर मामूली रश। कश्मीरी चूड़ियां तवज्जो का खास मरकज। मेहंदी लगवाने वाली खवातीन का भी तांता बंध गया। बच्चों के जूतों और खिलौनों की दुकानों पर गहमा गहमी। मर्द हजरात भी तैयारियों में पीछे न रहे। रेडीमेड सूट्स और पैंट शर्ट्स की मांग में इजाफा हो गया। चूड़ियों के स्टॉल्स पर रश। खातीन की तैयारियों में सबसे ज्यादा रौनक चूड़ियों के स्टॉल्स पर नजर आती है। कारखानों में धात से चूड़ियां बनाई जाती हैं। चूड़ी एक खूबसूरत मगर मेहनत तलब हुनर का नतीजा होती है। सबसे पहले काम धात को मखसूस सांचों में डालकर चूड़ियों की शक्ल दी जाती है। जदीद मशीनों की मदद से दुरुस्त गोलाई में ढाला जाता है। डिजाइनिंग के बाद चूड़ियों को रंगने का मरहला मुकम्मल किया जाता है। चांद रात और ईद उल फित्र के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान। लाहौर समेत सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इजाफी नफरी तैनात होगी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का कहना था, मार्केटों, अहम मकामात पर लेडी पुलिस समेत 17,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। सूबा भर में 29,000 ईद इज्तमात के लिए 47,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार ड्यूटी देंगे। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी, पतंगबाजी की हरगिज इजाजत न दी जाए। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। LWMC की जानिब से ईद उल फितर सफाई प्लान जारी। चांद रात से शुरू होने वाला खसूसी सफाई ऑपरेशन ईद के दूसरे रोज तक जारी रहेगा। 15,000 से ज्यादा वर्कर, 1600 से ज्यादा ऑपरेशनल गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। सफाई ऑपरेशन की लाइव डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए 17 पंजाब कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 650 रुपए किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 353, परचून रेट 369 रुपए फी किलो मुकर्रर। रमजानुल मुबारक में ब्रायलर गोश्त 87 रुपए तक महंगा हो चुका है। फार्मी अंडे 1 रुपया महंगे, फी दर्जन कीमत 205 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 6030 रुपए में दस्तयाब। माह सयाम के आखिरी चंद दिन बाकी। महंगाई माफिया का राज बरकरार। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 60 रुपए, फरोख्त 90 रुपए किलो। टमाटर की कीमत 70 रुपए, फरोख्त 100 रुपए किलो। लहसुन 620, अदरक 420, सब्ज मिर्च 160, टींडे 80 रुपए किलो फरोख्त। बैंगन 120, भिंडी 320, शिमला मिर्च 160 रुपए किलो बिक रही। केला की सरकारी कीमत 240, फरोख्त 280 रुपए दर्जन। किलो की कीमत 220 रुपए, फरोख्त 450 रुपए दर्जन हो रहे। सेब 520, अमरूद 280, पपीता 380 और खरबूजा 220 रुपए किलो बेचा जा रहा है।